वी आर गोना स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। वो कैसे शुरू करना है हमें तो पता है, हर एक ऐप तो हम लोग कॉर्टाना में जाके टाइप करते हैं। सो एक्सेल का स्पेलिंग जो है EXCEL। ओके, सो अभी कॉर्टाना में प्रेस करके क्लिक करके ऑलराइट हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइप करने वाले हैं EXCEL। देखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। सो क्लिक करने वाली हूं, यही है एक्सेल का पेज, यही है एक्सेल का पेज। और हम लोगों ने देखा था वर्ड में हर एक पेज को पेज कहते थे, है ना, डॉक्यूमेंट कहते थे और पेज कहते थे। सो द कंप्लीट वर्ड ऑल पेजेस टुगेदर विल बी कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट, और हर एक को क्या कहते हैं, पेज कहते हैं। पावर पॉइंट में भी देखा था, हर कंप्लीट पैकेज ऑफ ऑल द स्लाइड्स वाज कॉल्ड एज presentation. Complete package of all the slides were called as presentation. Okay, so अभी वो हर एक पेज को क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन में, स्लाइड। हर एक पेज को स्लाइड कहते हैं, है ना। अभी ये ये एक्सेल जो है ये सभी मिलके इसे कहते हैं बुक, वर्क बुक। क्या कहते हैं इसे, वर्क बुक। और हर एक पेज यहाँ पे इसे कहते हैं शीट, वर्क शीट, इसे कहते हैं वर्कशीट। सो अभी जो सेव होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ऊपर ऑलवेज यहाँ पे क्या होगा, बुक 1, बुक 2, बुक 3 ऐसा ही होगा। ऑलराइट, और जो शीट्स आप देख रहे हो, पेजेस आप देख रहे हो नीचे, वो सब क्या होगा, शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे ही होगा। ऑलराइट, जो जिसमें आप टाइटल देख रहे हो, फाइल नेम देख रहे हो, वो बार को क्या कहते हैं, वर्ड में भी हम लोगों ने ये देखा था, जो फाइल के नाम को होल्ड करता है उसे क्या कहते हैं, टाइटल बार, उसे कहते हैं टाइटल बार। ओके, और जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, इसे सब क्या कहते हैं, इसे सब कहते हैं मेनू बार, इसे कहते हैं मेनू बार। ओके, सो इसे कहते हैं मेनू बार। अभी ये जो बॉक्सेस हैं जिसमें नाम है, आप देख सकते हो यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ओके, आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे जो बॉक्सेस बना हुआ है, यहाँ के इसके अंदर ही हम लोग टाइप करने वाले हैं। वर्ड में तो हम लोगों ने देखा प्लेन पेजेस, है ना, वर्ड में तो सब कुछ प्लेन ही था, प्लेन पेजेस ही था, है ना। सो यहाँ पे जो है ये सब बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस को क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। इस बॉक्सेस को कहते हैं सेल्स, इसे कहते हैं सेल्स। ओके, सो ये सेल्स क्या होता है, जो ये एक कॉलम का है और एक रो का इंटरसेक्शन होता है। उसका मतलब है जब कभी एक कॉलम और रो साथ में आते हैं उसे कहते हैं इंटरसेक्शन। ओके, सो ये जो है, जो अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट हुआ है, अल्फाबेट्स का मतलब है इंग्लिश लेटर्स, जो इंग्लिश लेटर्स में रिप्रेजेंट हुआ है ये सब कॉलम्स है। ऑलवेज वर्टिकल लाइंस आर कॉलम्स, वर्टिकल लाइंस आर कॉलम्स। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे क्या कहते हैं, रोज, हॉरिजॉन्टल होता है उसे कहते हैं रोज। ओके, सो जब एक कॉलम और रो इंटरसेक्ट होता है तब उसे कहते हैं एक सेल। ओके, जब कभी एक कॉलम और एक रो इंटरसेक्ट होता है उसे कहते हैं सेल। सो ये तो इतना सारा सेल्स है इसके अंदर। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो रोज हैं ये तो आप देख सकते हो, वी हैव मोर देन 10,000 रोज। ओके, मोर देन 10,000 रोज, और इतने सारे कॉलम्स होते हैं, 200 के ऊपर भी कॉलम होते हैं। आप तो पूछ सकते हो मैम हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में तो 26 वर्ड्स, लेटर्स ही हैं, ये कैसे रहेगा 200 कॉलम्स। देखो आप ऐसे जाते ही आप देख सकते हो, यू हो गया, वी देखा, AB, AC, AD, AE ऐसे वाला कॉलम्स शुरू हो जाते हैं। सो टिल Z तो ऐसे ही आएगा, 26 कॉलम्स हो जाएगा, और 26 के ऊपर जो भी कॉलम्स है वो सब AB, AC, वापस A के प्रीफिक्स से ABCD शुरू हो जाता है। सो A टिल AZ आ जाएगा, A, और उसके बाद आएगा BA से BZ तक, CA से CZ तक। सो ऐसे 200 कॉलम्स यहाँ पे हैं।
ओके सो ये क्या कर सकते हैं, सो कितना भी बड़ा कैलकुलेशन है वो सब कुछ एक ही शीट में हम खत्म कर सकते हैं। ऑलराइट ओके जो ये जो आप देख रहे हो एक पॉइंटर है ना, देखो ये क्रॉस हेयर जैसा है, इसे कहते हैं सेल पॉइंटर, इसे कहते हैं सेल पॉइंटर। ओके सो ये जो माउस पॉइंटर है जब कभी क्लिक करेगा किसी के ऊपर आपको जो ब्लैक कलर बॉक्स आएगा है ना, उसे कहते हैं सेल पॉइंटर, उसे कहते हैं सेल पॉइंटर। ये क्या करता है, जो सेल में आप टाइप करना चाहते हो उसे दिखाता है, या जो सेल को आप चूज करना चाहते हो उसे दिखाता है। अभी देखो यहाँ पे सेल्स है, यहाँ पे मैं टाइप करना चाहती हूं तो मैं कर सकती हूँ सेल्स। ओके उस सेल पॉइंटर के अंदर जो ब्लैक लाइन है वो उसे क्या कहते हैं, वो वर्टिकल ब्लैक लाइन है उसे क्या कहते हैं, कर्सर। सो हर एक एप्लीकेशन में जब कभी आपको टाइप करना होता है तो उस कर्सर के बाद ही आप टाइप कर सकते हो। यहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको सिर्फ उस सेल में जाके क्लिक करना पड़ेगा और टाइप कर सकते हो। ऑलराइट समझ में आया। सो ये है सेल पॉइंटर। ये क्या दिखाएगा हमें, जो सेल अभी एक्टिव है जिसमें आप टाइप कर सकते हो उसे दिखा रहा है। समझ में आया आपको। सो जो टाइप करना चाहते हो, जहां पे टाइप करना चाहते हो, जिस सेल पे आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो सेल का नाम है एक्टिव सेल, वो सेल का नाम है एक्टिव सेल। समझ में आया। सो उसका सेल का नाम है एक्टिव सेल। सो यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे जो शीट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, ये सब विड्थ और हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। अभी बताओ कौन सा विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, किसका विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, कॉलम का विड्थ या रो का विड्थ, किसका विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। विड्थ का मतलब है ये डिस्टेंस। ओके जो ये डिस्टेंस है उसे कहते हैं विड्थ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जो किसका विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, रो का। क्या रो तो ऐसे है, रो का विड्थ तो कैसे इंक्रीज करेंगे, ऑलवेज कॉलम का विड्थ इंक्रीज करेंगे, है ना। सो क्या इंक्रीज करेंगे, पहले कॉलम का विड्थ इंक्रीज करेंगे। सो आप इंक्रीज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, ऐसे आप माउस पॉइंटर को लेके जा सकते हो और यहां से क्लिक करके इसे ड्रैग कर सकते हो। देखो ऊपर विड्थ 14.29 दिखा रहा है ना। सो ऐसे इंक्रीज करने से क्या होगा, कॉलम का विड्थ इंक्रीज होगा। सो जो आप टाइप कर रहे हो अभी कॉलम से बाहर आ रहा है तो क्या कर सकते हो, विड्थ को इंक्रीज कर सकते हो। समझ में आया। और अभी विड्थ तो कॉलम हो गया, तभी हाइट किसका होगा, रो का होगा। सो हाइट कैसे इंक्रीज करते हो, वैसे ही लेके जाओ माउस पॉइंटर को, ड्रैगिंग हैंडल्स आते हैं, है ना, क्रॉस हेयर आता है, 4 डिफरेंट एरोस। सो हमें क्लिक करके पुल करना पड़ता है, देखा बड़ा हो गया है ना। सो यही है इंक्रीजिंग रो हाइट, इंक्रीजिंग रो हाइट। ओके समझ में आया आपको। सो इसका ये एक्सेल में जो है ये यहाँ पे हम लोग बेसिकली कैलकुलेशंस यूज करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए यूज करते हैं। ओके उसके अलावा जो कुछ मेनूज हैं, ऑप्शंस हैं, वो सब कुछ वर्ड के जैसे ही होंगे, पावर पॉइंट के जैसे ही होंगे, मगर सिर्फ थोड़ा थोड़ा तो बदल के रहेगा बिकॉज ये फॉर्मूलाज पे इनबिल्ट है। ओके सो यही है एक्सेल का मेन फ्रेम। ऑलराइट सो अभी हम लोग देखें कैसे एक सेल में टाइप करना पड़ेगा, और अभी बोलो कि सेल को कैसे रेफर कर सकते हो। रेफर का मतलब है कैसे बोल सकते हो किस सेल है, कौन सी सेल है, कैसे बोल सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर हम लोग जो सेल को रेफर कर रहे हैं वो रेफरिंग का जो है उसे कहते हैं सेल एड्रेस। जैसे हम लोगों का घर का एड्रेस है ना, हमारे तो हर एक घर का एक एड्रेस होता है, वो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, घर आ सकते हैं या लेटर भेज सकते हैं, वैसे वाला है। सो यहाँ पे भी जो सेल है, सेल के लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। कैसे बोलेंगे ये कौन सा सेल है, अभी जो एक्टिव सेल लिखा है इसमें, है ना, ये जो एक्टिव सेल लिखा है ये कैसे बोलेंगे तो कौन सा सेल है, ये बोलेंगे जीत कॉलम में, कॉलम जी में रो 6, कॉलम जी में
रो 6, इसे कहते हैं सेल एड्रेस. सो एक्टिव सेल का एड्रेस कौन सा है अभी? G6. ऑलवेज कॉलम फर्स्ट, रो सेकेंड. 6G नहीं बोलना है, G6 बोलना है. ओके, सो अभी बताओ ये सेल्स का एड्रेस क्या है? E4. वेरी गुड, E4. अभी ये सेल एड्रेस का मतलब क्या है? कौन सी सेल में टाइप किया हुआ है, या तो कौन सी सेल एक्टिव है. ये तो हमें जरूर उपयोग होगा क्योंकि हम लोग कैलकुलेशंस करने वाले हैं. सो हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी सेल से किसको ऐड करना है, कौन सी सेल को ऐड करना है, ये सब हमें पता होना चाहिए. सो इसलिए क्या करते हैं, हर एक सेल को एक एड्रेस देते हैं. सो अंदर कुछ भी नंबर होगा ना, वो उसके हिसाब से नंबर ले लेगा. ऑलराइट, सो उसे कहते हैं सेल एड्रेस, उसे कहते हैं सेल एड्रेस. ओके, सो आज हम लोगों ने देखा था चिल्ड्रन, क्या सब देखा था हम लोगों ने देखा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे अंदर जाना है, और बुक के बारे में पढ़े, और वर्कशीट्स के बारे में पढ़े, है ना. और ये भी पढ़े कि सेल एड्रेस का मतलब क्या है, सेल का मतलब क्या है, और एक्टिव सेल का मतलब क्या है, और सेल एड्रेस भी क्या है ना. सो अभी तो ये सेशन आज इससे बंद होगा. ऑलराइट, सो हम देखते हैं कि और क्या क्या फीचर्स है एक्सेल में, ये तो दूसरा सेशन में देखते हैं. ओके, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर.